Today in this video I'm going to share a very important topic. बहुत सारे लोगों को ये मसला आता है कि हम इस एम आर के साथ कब नाउन यूज़ करते हैं, कब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं और कब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग दैम, इनमें क्या फ़र्क है, हम इन्हें कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे. तो इस वीडियो में हम यही शेयर कर रहे हैं कि इस एम आर प्लस नाउन किस लिए यूज़ किया जाता है, इस एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों यूज़ किया जाता है, एंड एस एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कब यूज़ करते हैं. So let's see what are the difference and what are the meaning of these sentences or these structures. Number one is SMR plus adjective or noun. It talks about present description of any person, place or things or animal. ये बात करता है हाल में हम किसी जगह, चीज़, शख्स के बारे में बात करें, ये बताएं कि वो कैसा है. जैसे अगर मैं कहूँ कि वो एक अच्छा इंसान है, ये एक बड़ा पार्क है, वो एक मशहूर हॉस्पिटल है. तो प्रेजेंट में डिस्क्रिप्शन के लिए इस एम आर के बाद नाउन या एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है और इन जुमलों में सिर्फ इतनी सी ही बात की जाती है. ये सिंपल सेंटेंसेस भी इन्हें कहा जाता है. नेगेटिव के लिए इस एम आर के बाद इसमें नॉट आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ आर डेंटिस्ट, वो दांतों की डॉक्टर है. दे आर वेरी नॉटी चिल्ड्रन, वो बहुत शरारती बच्चे हैं. दिस इज़ फेमस सिटी, ये मशहूर शहर है. योर रूम इज़ मेसी, आपका कमरा गंदा है. दिस इज़ लवली पीकॉक, ये तो बहुत खूबसूरत मोर है. तो अब अगर आप इन सेंटेंसेस में देखें तो इस एम आर के बाद या तो नाउन आया है या फिर एडजेक्टिव और नाउन दोनों आए हैं और इनमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि कौन शख्स, जगह, चीज़ कैसी है, क्या है, इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है. तो डिस्क्रिप्शन के लिए इस एम आर के बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव आएगा, कोई एक्शन वर्ब यूज़ नहीं होगा. नंबर टू इज़ सब्जेक्ट प्लस इस एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. यानी इन जुमलों में हम वर्ब यूज़ करते हैं, वो भी आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं. तो ये क्या बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट सम एक्शन इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट. ये स्ट्रक्चर बात करता है कि इस वक्त हाल में कोई काम चल रहा हो, यानी पूरी दुनिया में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बताएंगे. ये स्ट्रक्चर ये भी बात करता है कि हम नियर फ्यूचर में, ऐसा फ्यूचर जिसके लिए हमने कोई प्लानिंग, कोई अरेंजमेंट्स डन कर रखी हो, उसे भी हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर के थ्रू बता सकते हैं. So remember always it talks about going on situation. For example, they are walking along the road. वो सड़क के किनारे चल रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं या वॉक कर रहे हैं. We are writing an essay. हम एक मजमून लिख रहे हैं. देखें, एक्शन इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है, मजमून लिखा जा रहा है, सड़क के किनारे चला जा रहा है. तो जब एक्शन जारी होगा तो इस एम आर के बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है. Look at some another examples. I'm not buying new phone. मैं नया फ़ोन नहीं खरीद रहा हूँ. Why are you speaking a lot? आप क्यों इतना बोल रहे हैं? They are washing clothes. वो कपड़े धो रहे हैं. तो इस वक्त तीन काम जारी हैं. कपड़े धुल रहे हैं, वो बोल रहा है और वो नया फ़ोन नहीं खरीद रहा. नेगेटिव बनाना है तो इस एम आर के बाद नॉट लगा देंगे. इंटरोगेटिव बनाना है तो इस एम आर स्टार्ट में आ जाएगा. सो रिमेंबर दैट इस एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म शो करता है गोइंग ऑन एक्शन. इस एम आर के बाद नाउन या एडजेक्टिव शो करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ any person, place or thing. Now the third one is SMR plus verb की third form. Object SMR plus verb की third form by and subject. ये हम तब यूज़ करते हैं, it talks about present simple passive voice where the doer of an action doesn't have importance. तो हम ये स्ट्रक्चर तब यूज़ करते हैं जब हम पैसिव वॉइस जुमला बनाते हैं और पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल का बनाते हैं जिसमें काम करने वाला सब्जेक्ट की या तो इम्पोर्टेंस नहीं होती या हमें पता नहीं होता या ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस या काम की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है. तब हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, यानी इस एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय मी. मेरे ज़रिए से कपड़े धोए जाते हैं. देखें, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया क्लॉथ्स और आर के बाद वॉश्ड यूज़ हुआ है. क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय मी. लुक एट अनदर एग्जाम्पल. क्रिकेट इज़ प्लेड बाय चिल्ड्रन. बच्चों के ज़रिए से क्रिकेट खेला जाता है. इन दिस सेंटेंस अगेन गेम की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्रिकेट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, खेलने वालों की इंपॉर्टेंस इतनी रही नहीं रही. सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड क्रिकेट एज अ सब्जेक्ट. क्रिकेट इज़ प्लेड, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है. अगर नेगेटिव बनाना होगा तो इस एम आर के बाद नॉट लगा देंगे. इंटरोगेटिव बनाना होगा तो इस एम आर स्टार्ट में आ जाएगा. क्रिकेट इज़ प्लेड बाय चिल्ड्रन, बच्चों के ज़रिए से क्रिकेट खेला जाता है. लुक एट अनदर एग्जाम्पल. फूड इज़ नॉट कुक्ड बाय हर. खाना इसके ज़रिए से नहीं पकाया जाता या खाना नहीं पकाया जाता. फूड इज़ नॉट कुक्ड, इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद नॉट आ गया एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म.
Why is homework given us by teacher? हमें घर का काम क्यों दिया जाता है? So again emphasis है homework पर और question है इसलिए जो start में आ गया and we have used third form of the verb. So this is the difference. तो इन तीनों में ये फ़र्क है कि इस एम आर के बाद नाउन तब लगाएंगे जब आप बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की, आप डिस्क्राइब कर रहे हो किसी भी चीज़ को प्रेजेंट में, लाइक दिस इज़ अ बिग एंड क्लीन रूम, ये एक बड़ा और साफ कमरा है। और जब आप इसे कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इस एम आर के बाद आई एन जी फॉर्म आ जाएगी और ये बताएगा गोइंग ऑन एक्शन, जैसे कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड एस एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम तब यूज़ करेंगे जब प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस होगा और उसमें ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हर, कपड़े धोए जाते हैं या उसके ज़रिए से कपड़े धोए जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेयर यू हैव टू यूज़ नाउन आफ्टर एस एम आर, वर्ब आई एन जी फॉर्म after SMR and verb third form after SMR. So I hope this is the informative video for you. You like the video. If you like the video, please share it with your friends and with your family. Keep learning English, keep staying with us, and of course, thanks for watching.